नमस्कार, आप देख रहे शो कर दिया न्यूज़ 24 में हूँ राशिद रज़ा। इस वक्त मेरी हाजिरी मुजफ्फरपुर लोकसभा में है और आपको बताते चलो कि आज एनडीए समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद आज नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस कड़ी में देख सकते हैं भारी जनसैलाब के बीच आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज जो है नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इस कड़ी में आपको बताते चलो कि कई मुद्दों को भी बताया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया, वहीं विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस कड़ी में आज हम प्रत्याशी से लेकर के और भी आए हुए लोगों से हम खास बातचीत किए हैं। देखिए क्या कुछ करे लोग और देखिए रिपोर्ट। चलो ना आगे एक मिनट बाहर आने दो। आज नॉमिनेशन फाइल अपलोड करवा के आ रहे हैं। आज 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? जगह एनडीए का उम्मीदवार जीत रहा है। आज महफूज में नॉमिनेशन करके आ रहे हैं आप लोग। जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है राजभूषण जी को अपार बहुमत से। भैया जी नमस्कार। अच्छा, तेजस्वी यादव द्वारा जो है एक बड़ा आरोप लगाया गया है जिसमें कहा गया कि जेपी नड्डा 5 बैग भर के ले आ रहे हैं। जो कि बैग का तो आदत उन्हीं को पड़ा हुआ है लेने का, दूसरे पर तो आदत लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। नड्डा जी संस्कृति नहीं है कि बैग पैसा भरते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर में आप ही के सांसद जो है अभी वर्तमान सिटिंग सांसद सामने है, कितना चुनौती रहेगा? कोई चुनौती नहीं है, जनता मालिक है। बीमा भारती के यहाँ सर कैश पकड़ा है सर, कैसे देखते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके ज्यादा जनता उत्साह है कि हम नरेंद्र मोदी को जिताएंगे और देश को आगे बढ़ाने के। बाहरी भीतर का भी मामला चल रहा है। बाहरी भीतर का मामला कुछ नहीं, जनता है। हम एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते बता रही हूँ कि मैं जनता के बीच में रहती हूँ। जनता का एक ही आवाज है कि नरेंद्र मोदी जी का जो भी कैंडिडेट आएगा कमर पर बटन दबाएंगे, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। निषाद भर से निषाद का ये सब कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। हाँ। विकास के नाम पर या फिर मोदी जी के नाम? धारा 370 के नाम पर हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किए प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी के प्रति आम जनता आवाम की आस्था है कि पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। लोग के बीच आप लोग जा रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ये सब हटाने का काम हुआ है, तो उसमें जनता काफी उत्साह है। और आपका 5 किलो अनाज का भी जनता बात करती है, कहती है कि नरेंद्र मोदी जी का नमक खाएं तो मोदी जी को फिर लाएंगे। बेरोजगारी तस्त पे है सर? कोई बेरोजगारी नहीं है। आत्मसात बनिए, आत्मसात करिए और नरेंद्र मोदी विकास का गंगा बह रही है, आत्मनिर्भर बनो। यही कहिए ना मैडम। लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इससे मैं काफ़ी आह्लादित हूँ, मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। आज नामांकन में कौन कौन शामिल है? नामांकन में आज हमारे बिहार जनता पार्टी के क्या एजेंडा रहेगा आपका? ये क्या एजेंडा रहेगा इस बार चुनावी मैदान में आए हैं, तो किस एजेंडे के साथ? मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना प्राथमिकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात हो, या मुजफ्फरपुर में जो भी डेवलपमेंट का काम है और मुजफ्फरपुर का जो कोर्ट कैंपस है उसका जीर्णोद्धार करना, उसकी जो स्थिति है वो बॉम्बे के चौल की जैसी स्थिति है, उसको व्यवस्थित चलिए लगा हुआ है यहाँ भाई। हाँ जी बताइए। विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री है और विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए राजभूषण निषाद को जनता समर्थन दिया है और राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर में जिस चीज़ की कल्पना जॉर्ज किए थे, वह कल्पना जो अधूरी रही, वो सारी कल्पना को पूरा ये केंद्र से मिलकर के मुजफ्फरपुर को एक विकसित मुजफ्फरपुर विकसित
प्रोजेक्ट बनाने में जो कमी है उस कमी का पूरा करने के लिए जो अजय निषाद जी से नहीं हो सका वो राजभूषण निषाद जी को करेंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया है। और इसीलिए आज पूरी जनता 5 लाख से जिताने का निर्णय लिया। आप लोग प्रत्याशी भी नामांकन कर दिए। प्रत्याशी राजभूषण निषाद जी का नामांकन हुआ। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अपार भीड़ जनसभा हुआ है, तय कर चुका है कि चुनाव जीत चुके हैं। हम सबको मार्जिन बढ़ाने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर दशा दिशा की ओर बढ़ेगा अगर इनकी ये होती है। मुजफ्फरपुर में एनडीए इंटैक्ट है और प्रत्याशी हमारे राजभूषण निषाद जी रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे। लोगों का फीडबैक मिल रहा है, लोगों का फीडबैक मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल लोगों का फीडबैक है, कार्यकर्ता का रुझान है, आम जनता का रुझान है, चुनाव जीत रहा है। आज नामांकन पर्चा दाखिल आप लोग करवाने आए हैं, क्या कुछ लेकर? नामांकन आज हमारे एनडीए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उम्मीदवार हैं आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, उनका भव्य नामांकन हुआ है और कार्यकर्ताओं का जोश इस बात को बता रहा है कि इस बार किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहाँ से 5 लाख से अधिक मतों से जीतेगी और उसकी पूरी तैयारी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने कर रखा है। तो ये आज तो स्वाभाविक नामांकन था, तो सब लोगों का जुटान यहाँ हुआ था। निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई में ये कोई वर्सेस नहीं है। वर्सेस कहाँ से ले आए आप? जो हमारे रिजेक्टेड माल है उसको कोई ला करके चुनाव सेलेक्ट कर लिया है तो वो जाने, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा नेता नरेंद्र मोदी है और हमारा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद है यहाँ, जो कर्मठ है, सुयोग्य हैं और समाज सेवी हैं। इस नाते हमारा कोई तुलना ही नहीं उससे। इस प्रकार की बात करिए ही नहीं कि निषाद वर्सेस निषाद तो हमेशा भगवान राम के काम आए हैं और इस नाते भगवान राम का सेवा, राष्ट्र की सेवा निषादों ने आज से नहीं किया है, बरसों बरस जमाने से किया है। तो इसलिए निषाद तो राष्ट्रभक्त रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त होगा निषाद उधर जाएंगे। जी सर, आज मुजफ्फरपुर में नामांकन पर्चा दाखिल आप लोग करवाने पहुंचे हैं, क्या कुछ मोटिव लेकर चला? दुनिया जिनके नाम पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये उम्मीदवार है। इसलिए चिंता कोई बात का नहीं, जनता उनके साथ है और जिनके साथ जनता हो विजय श्री उनके साथ होता है। आज आपने जो नज़ारा देखा वो निश्चित रूप से शुभकामना देने के लिए अपने उम्मीदवारों को, जो पूर्व से चिकित्सा के माध्यम से उचित सेवा कर ही रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा किया है और पहले वो प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व उन पर सौंपा और फिर अभी वर्तमान समय में ये यहाँ मुजफ्फरपुर से लोकसभा का टिकट दे करके समस्त ऐसे कार्यकर्ता जो चाहते हैं एक अच्छे उम्मीदवार आवे, मेहनती आवे, जिन पर जनता का भरोसा हो, वैसे लोग आवे। ऐसे लोगों को ये अवसर दे करके आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ा ही मंगल कार्य किया है। परिणाम भी मंगल होगा, ये पूरा विश्वास है, भरोसा है। 4,10,000 पिछला रिकॉर्ड था, इस बार का क्या रिकॉर्ड रहेगा? पिछला रिकॉर्ड से ये पार होगा, चूंकि पूरे देश में पिछले रिकॉर्ड से पार हो रहा है। इस लोकसभा में भी पिछला रिकॉर्ड को पार करेंगे, पूरा यकीन है, भरोसा। अजय निषाद जो पूर्व के यहाँ के कैंडिडेट थे, पूर्व के यहाँ के जो सांसद थे, वो कहे थे अपने बदौलत हमने 4,10,000 मतों से जीता, इस बार 5 पार। ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है जी। आज जो हो रहा है इससे बेहतर कल होता है, कल जो होता है उससे बेहतर अगले दिन होता है। आप जिन दिनों का बात कर रहे हैं उनसे बेहतर अभी होगा, भरोसा रखें। निषाद वर्सेस निषाद में क्या है सर? निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई मुजफ्फरपुर में कोई बड़ी बात नहीं, आज थोड़ी हुआ है, चुनौती भरी पल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सवाल है उनका आका कौन, जो बिहार को जंगल राज का उपाधि दिया, उनका आका वो, और इनका आका कौन, जो भारतवर्ष को दुनिया के मानचित्र पर
एक शोहरत, एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान दिलाने का काम किए। तो इनका आका वो दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आज पूरे बिहार के निषाद समाज एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, इसलिए सब कुछ बेहतर। जी सर, क्या कहेंगे? आज नामांकन पर्चा आप लोग दाखिल करवा दिए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी का नामांकन था। भारी संख्या में 6 विधानसभा से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। एक उत्सवी माहौल था और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश स्तर के, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से लेकर के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और लोगों का उत्साह यह बताता है कि डॉक्टर राजभूषण निषाद 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे और विपक्ष के उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा। क्या कुछ मोटिव लेकर के मैदान में उतरे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी इसी मूल मंत्र के साथ चलती है और यही मूल मंत्र हमारे विजय का सबसे बड़ा कारण है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर राजभूषण निषाद जी एक अच्छे प्रत्याशी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जनता का पूरा विश्वास इनमें है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद ये मुजफ्फरपुर लोकसभा के जनता जिसके लिए इनको चुन रही है उस पर खरा उतरेंगे। फीडबैक कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक है। बोले तो हर एक विधानसभा से, हर एक पंचायत से लोग आते हैं और अपनी अपनी सवारी खुद करके लोगों का उत्साह ये देखिए कि कोई हम लोग के द्वारा आयोजित नहीं था, लोग खुद व्यवस्था, अपनी व्यवस्था से लोग यहाँ पर आए। मैदान में प्रत्याशी आज उतार दिया आप लोग? प्रत्याशी तो हमने 24 तारीख को ही उतार दिया जी, और 24 तारीख से हम लोग कैंपिंग भी कर मैदान में उतर चुके हुए हैं। हर एक विधानसभा में हमारे उम्मीदवार जा चुके हुए हैं, दोबारा जा रहे हैं, तिवारा भी जाएंगे। आज नामांकन पर्चा दाखिल आप लोग कर दिए मुजफ्फरपुर सीट से। आज डॉक्टर एनडीए समर्थित प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद जी का नामांकन था। इसी के साथ जनसभा में मुजफ्फरपुर क्लब में एक जनसभा हुई। जी, तो क्या कुछ मोटिव लेकर के आप लोग मैदान में आ गए हैं? हम लोग विकास के एजेंडे पे हैं। जी, विकास, चारों तरफ विकास है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई मुजफ्फरपुर? कोई नहीं, हमारे यहाँ जो रिजेक्टेड थे वो विपक्षी के सिलेक्टेड है, इसमें कहीं से कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है? कहीं से कोई टक्कर नहीं है। क्या पिछला साल 4,10,000 का रिकॉर्ड था, इस बार क्या 5 लाख वोट से जीत रहा है चुनाव? तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है और तैयारी चल भी रही है। चुनाव में तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, चलती रहती है। उम्मीद है 5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं और देश में हम लोग 400 सीट लाकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास, पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग बना रहे हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी और विश्वास के साथ आपको ये बता रहे हैं।